कल यूपी में बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। कल यूपी की पॉलिटिक्स एक बार फिर घूमेगी और इसकी वजह से कल रात की एक मीटिंग पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुई। हलचल दिल्ली तक है तो अखिलेश यादव का खेमा हिल गया, भगवा खेमा खुश हो गया। मीटिंग किसके बीच हुई, बैठक कितने देर चली, ऐसा क्या हुआ 24 में योगी यूपी की 60 सीट नहीं, 70 सीट नहीं, 75 सीट नहीं, बल्कि योगी यूपी की 80 सीटें जीतने का फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो कौन आया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर अक्सर चर्चा में रहते हैं। अभी इनके बेटे अरुण राजभर की शादी थी, फिर वाराणसी में रिसेप्शन था जहां बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे। लेकिन चर्चा योगी और राजभर की मुलाकात की हो रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि वाराणसी के सर्किट हाउस में सीएम योगी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। सीएम योगी ने अरुण राजभर की शादी की शुभकामनाएं भी दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वाराणसी में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए घटा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की वाराणसी के सर्किट हाउस में मुलाकात हुई। पता लगा कि ओपी राजभर सर्किट हाउस में अपने बेटे के साथ पहले से मौजूद थे, जबकि सीएम योगी कल दिन भर वाराणसी के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद रात में वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, जिसके बाद दोनों ही नेताओं की सर्किट हाउस में मुलाकात हुई। आधे घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि पूर्वांचल के कॉम्बिनेशन को देखते हुए ओपी राजभर की अहमियत को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। यही वजह है कि ओपी राजभर भी अपनी अहमियत को जताते हुए फिलहाल न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ बल्कि विपक्ष के साथ भी पूरी तरीके से बार्गेनिंग करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के साथ ओपी राजभर का गठबंधन लगभग फाइनल स्टेज पर आ चुका है और जल्द ही दोनों ही दल के नेता इसकी औपचारिक घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सब कुछ ऑफिशियल होना बाकी है। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों योगी, अखिलेश और मायावती के बाद जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है ओम प्रकाश राजभर। वजह भी साफ है, राजभर अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, पॉलिटिकल मूव के लिए भी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजभर आबादी करीब 4% है, लेकिन अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजभर आबादी करीब 18% है, जो चुनाव में किसी भी पार्टी का गुणागणित खराब कर सकती है। 24 के चुनाव में राजभर किधर जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। राजभर अखिलेश से अलग हो चुके हैं, बीजेपी से उनकी नजदीकियों के चर्चे हो रहे हैं, तो उसकी वजह भी है। 24 के चुनाव के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी की 80 लोकसभा सीटों से ही है। 24 में बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। यूपी में अवध और पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर्स काफी मायने रखते हैं, जिसमें फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, भदोही और वाराणसी सीटों पर राजभर वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। और इसी वोट बैंक के दम पर ओम प्रकाश राजभर 24 के चुनाव से पहले बार्गेनिंग करने में जुटे हैं। राजा को पता ही नहीं, मुसहर बन बांट लिए। ये तो अच्छी खबर आप बता रहे हैं कि कल तक मुझे कोई जानता नहीं था, कोई मानता नहीं था, और आज कम से कम इस लायक तो मैं हो गया कि बिना मांगे 2 सीट लोग दे रहे हैं। तो ये तो भारतीय समाज पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, चुनाव के समय कोई भी सही फैसला होता है उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है। ये फैसला अगर 6 महीना साल भर पहले हुआ होता तो इसको कोई चुनावी जुमला नहीं कहता। बात सही है, फैसला सही है, सब कुछ सही है, लेकिन चुनाव के समय आने की वजह से इसको चुनाव से लोग जोड़ रहे हैं। 27% आरक्षण में विभाजन नहीं होगा तो 100 दिन का हमने समय दिया है, आज 12वां दिन है। 100 दिन के बाद उत्तर प्रदेश की 80 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी
हम अपना बना चुके हैं और उसी की तैयारी में हम लगे हैं। हम अपना पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम अपना काम कर रहे हैं। 2014 से पहले ओम प्रकाश राजभर की चर्चा इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर की चर्चा पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक हो रही है। तो इसकी एक बड़ी वजह भी है। सबसे पहले अयोध्या जिले की बात करते हैं। 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर कमल खिला था। सपा और बसपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2022 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़कर अखिलेश यादव के गठबंधन में चले गए। तो अयोध्या की 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर अखिलेश यादव का गठबंधन चुनाव जीता। भगवान राम की नगरी अयोध्या, जो बीजेपी की सियासत का केंद्र भी रहा है, राम मंदिर की डेट भी आ गई है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। 24 के चुनाव में बीजेपी के चुनावी एजेंडे में भी राम मंदिर होगा, जिसका जिक्र सीएम योगी भी करते हैं, पीएम मोदी भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ राम मंदिर की बात दोहराते हैं, तब सपा, बसपा और कांग्रेस पर अटैक करते हैं, साथ में गरीब पिछड़ों की बात कहते हैं। आज आप देख रहे होंगे, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है, तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और भव्य मंदिर निर्माण के साथ भगवान जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो उनका आशीर्वाद उतनी तेजी के साथ हमें प्राप्त होगा। ये जो योजनाएं हैं, ये राम राज्य की पूर्व की आधारशिला है। राम राज्य की आधारशिला, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर, किसी भी बात के नाम पर नहीं। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। लेकिन आज कोई शोषण नहीं कर सकता, बहन बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में कोई डकैती नहीं डाल सकता, गरीब के अधिकार को जबरन हड़पने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। यही डबल इंजन की ताकत है। एक वक्त में अयोध्या मतलब अवध, जो अवध की सीमा और पूर्वांचल का बॉर्डर भी माना जाता था। लेकिन अंबेडकर नगर जब से अलग जिला बना तो उस अवध और पूर्वांचल का बॉर्डर माना जाने लगा। अंबेडकर नगर को बीएसपी का गढ़ कहा जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अंबेडकर नगर की 5 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि 3 सीटें बीएसपी को मिली थी। लेकिन 2022 में समीकरण पूरी तरह से बदल गए। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़ा, अखिलेश के साथ चुनाव लड़े, तो अंबेडकर नगर की सभी 5 सीटों पर साइकिल दौड़ी। बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, बीएसपी भी अपने गढ़ में सिफर हो गई। वैसे अंबेडकर नगर में अखिलेश की जीत में ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आए लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का भी रहा, जो कभी बीएसपी के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन अब वो साइकिल पर सवार हैं। दोनों सपा से विधायक भी हैं। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ एक वक्त में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला तक नहीं था, लेकिन अब बीजेपी से यहाँ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सांसद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन हर सीट पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी। तो वहीं मऊ की बात करें तो मऊ जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों में से 3 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। मुख्तार अंसारी विधायक बने थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़कर अखिलेश के साथ चले गए, तो मऊ का समीकरण भी बदल गया। बीजेपी को 1 सीट मिली, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 सीट मिली। उत्तर प्रदेश को करीब से जानने वाले सियासी जानकार मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां धर्म की सियासत हावी रहती है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाति हावी रहती है। गाजीपुर जिले में 7 विधानसभा सीट हैं,
2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीट जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 2 सीट जीती थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर का साथ मिला तो समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, सभी 7 की 7 सीटें जीत ली। यही वो जीत है जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर हर मंच हर रैली से बीजेपी को भी अखिलेश को भी अपनी ताकत बताते हैं। अब 24 से पहले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की तरफ फिर से गेंद फेंक दी है, पिछड़ा और अति पिछड़े के वर्गीकरण करने को लेकर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार समझाने की कवायद में हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीट है और 80 सीट में हर सीट पे 5 लाख 6 लाख 8 लाख तक अकेले अति पिछड़ा वोट है और अति पिछड़ा 27% आरक्षण जो पिछड़ी जाति को लागू हो उसमें बंटवारा चाहता है। जो रिपोर्ट आई है अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी की उसको लागू कराना चाहती है, उसको लागू कर दे तो लड़ाई ही नहीं रह जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।